सुनाए कैसे। कैसा लग रहा है? अपने ही बनाए हुए जाल में फंसकर कैसा लग रहा है? ओह, तो तुमने किया? मुझे लगा बिलाल को नया चेक चाहिए होगा। लोगों की जिंदगी हराम करना काफी नहीं था जो उन्हें हराम खिलाना भी शुरू कर दिया। हराम हलाल की बात तो देखो कौन कर रहा है। मैं तुम्हारी तरफ फकीर खानदान से नहीं हूं जो अपने फायदे के लिए इतना गिर जाऊंगा। लेकिन मुर्दार जानवरों को टिप देने वालों के तो कांटेक्ट में थे ना तुम। अच्छा, मुझे क्या सिर्फ वहां मरवाने के लिए बुलाया था? काश मरवा दिया होता। कोशिश तो की थी। मैंने नहीं की थी कोशिश, क्योंकि अगर मैंने कोशिश की होती ना तो तुम जिंदा ना बचती। ईमान सलीम, तुम्हें यहाँ बुलाने की कोशिश मैंने भी नहीं की मिस्टर आहद सलमान हसन। लेकिन तुम यहाँ से बचकर ना निकलो ना, ये कोशिश मैं अपने आखिरी सांस तक करूंगी। क्योंकि मेरे कंधों पर बंदूक रख के तुमने बिलाल को भी छोड़ दिया। तुम्हारे कंधों पे गुनाहों का इतना बोझ है ना कि तुम्हारे ये किरामन कातिबीन भी इसका बोझ नहीं सह पा रहे होंगे। हाँ, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे खैर, मैं यहां तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई थी कि तुमने मेरे साथ जो भी किया उसकी माफी तो शायद तुम्हें मिल जाती, लेकिन जो तुमने बिलाल को मुझसे दूर करके मेरा नुकसान किया है वो नाकाबिले माफी है। मेरी वजह से तुम्हारा कौन सा नुकसान हुआ है? अच्छी खासी करप्शन चल तो रही। तुम्हारी वजह से मैं बेएतबार हूं। तुम जैसे घटिया इंसान की वजह से मैं बिलाल को ये नहीं बता पा रही हूं कि मैं इनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत
बिलाल को ऐसा लगता है कि मैं शायद तुमसे मोहब्बत करती थी। तो बता दो ना कि तुमने तो कभी मोहब्बत की नहीं, सिर्फ इस्तेमाल की। कैसे बता दूं? क्या कहूं कि वो मेरी मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वो मेरी कम उम्री और कम अकली थी, जो कि उस शख्स की साजिशों और जान देने की धमकियों से इंस्पायर हो गई थी। तो तुम्हें कभी एक लम्हे के लिए भी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई थी? ये सवाल तुम आईने में देखकर खुद से पूछो। क्या तुम मोहब्बत के लायक हो? बिलाल है। या बिलाल के तो पाँव की जूती भी मोहब्बत के लायक है। लेकिन ये मैं उससे कह ही नहीं पा रही हूं। तुम्हारी वजह से। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बाहर निकले। अभी तक नाराज हो? मैंने कहा दफा हो जाए यहाँ से। ईमान, नाराजगी खत्म कर दी है तो माफ भी कर दो। माफ कर दिया? आपको? मैंने मैसेज किया था ना। किया था तो फिर? तो फिर तुमने बिलाल से शादी तोड़ दी। ओह, तो अब यहाँ पर इसलिए आए हैं? आपको लग रहा है मैंने बिलाल से शादी तोड़ दी तो आपका रास्ता साफ हो गया? जाहिर है तुम राजी थी, इसीलिए तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। अच्छा,
तो इसका मतलब ये कि जो कोई भी आपके मैसेज का जवाब ना दे, आप उसको राजी समझकर उसके घर रिश्ता भेज देंगे? वे सबकी नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूं ईमान। अगर तुम राजी ना होती तो इस तरह चुपचाप मेरा मैसेज बर्दाश्त नहीं करती, बल्कि तुम मुझे जवाब देती। वैसे तो किसी का जवाब ना देना ना बहुत बड़ा जवाब होता है, लेकिन आपको मजीद वजाहत दे देती हूँ। मैं किसी हरैसर और अब्यूजर को इस काबिल नहीं समझती कि मैं उसके मैसेज या किसी भी बात या उसकी माफी का कोई जवाब दूं। माफी का जवाब ना दो, लेकिन मोहब्बत उसका तो दो जवाब। पहले आप मुझे अपनी बेगैरती का जवाब दें। तुम्हें जवाब चाहिए? हरेसमेंट कोई जवाब नहीं होता, सिवाय इसके कि आपके खून और आपकी नीयत में गंद भरा था। गंद नहीं था, मोहब्बत थी ईमान, मोहब्बत थी। और ये हैरेसमेंट ये पता नहीं कहां से आ गई। लेकिन फिर भी आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। माफ कर दो ईमान। सबके सामने कहेंगे ये? सबके सामने शादी करूंगा तुमसे। तैमूर, बेगैरत! सलीम चाचा, मैं बस यहाँ बात करने। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ईमान, बाहर। निकलो बाहर यहां से। दोबारा नजर आए तो आंखें निकाल दूंगा तुम्हारी। निकलो। तुम जैसे घटिया इंसान की वजह से मैं बिलाल को ये नहीं बता पा रही हूं कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। कॉल कर लूं? सबके साथ होगी यार। कॉल कर ही लेता हूं।
नहीं नहीं, क्या हो गया?